तो विंडसर मशीन लिमिटेड ने अपने Q2 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू इनने जनरेट किया। सबसे पहले बात करेंगे इस क्वार्टर की, तो इस क्वार्टर में लगभग 136 लाख रुपए का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया ऑपरेशन के थ्रू। प्रीवियस क्वार्टर में इन्होंने 113 लाख रुपए का जनरेट किया था रेवेन्यू। वहीं बात करें प्रीवियस ईयर की, तो इन्होंने 59 लाख रुपए के समथिंग का रेवेन्यू जनरेट किया। अगर कंपैरिजन करें तो ऑपरेशन के थ्रू इन्होंने पिछले क्वार्टर से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, और ईयर वाइज कंपैरिजन करें ऑपरेशन के थ्रू रेवेन्यू में, तो लगभग काफ़ी अच्छा इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करा। लगभग ईयर वाइज 130% के समथिंग इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करा है, और क्वार्टर वाइज इन्होंने 20-20.5% के समथिंग का रेवेन्यू जनरेट किया है ऑपरेशन के थ्रू। अगर टोटल इनकम की बात करें, इनकी जो टोटल इनकम है वो इस क्वार्टर में 137 लाख रुपए की, पिछले क्वार्टर में 113 लाख रुपए थी, और पिछले ईयर में 5,944 लाख रुपए की थी। अगर क्वार्टर वाइज देखें तो काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है, इंक्रीज हुई है, और ईयर वाइज भी बहुत अच्छी इंक्रीज हुई है। लगभग अगर हम क्वार्टर वाइज बात करें तो यहाँ 21% के समथिंग से बढ़ा है टोटल इनकम, और ईयर वाइज से बात करें तो हम लगभग 131% के समथिंग इनका जो इनकम है वो बढ़ा है ईयर वाइज। दोस्तों ये होगा इनकम के बाद हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस। कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो कितना बढ़ा। अगर हम कंपनी का जो एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंस है 133 लाख रुपए एक्सपेंस में लगाया कंपनी ने खर्च किए। पिछले क्वार्टर में 111 लाख रुपए थे। वहीं जो लास्ट ईयर है उसमें लगभग 6,368 लाख रुपए का इन्होंने एक्सपेंस किया था। अगर क्वार्टर वाइज बात करें इनके एक्सपेंसेस की, तो लगभग 20% का एक्सपेंस इनने इंक्रीज किया है, और ईयर वाइज में आपसे बात करूँ तो लगभग 110% इन्होंने अपना एक्सपेंसेस इंक्रीज किया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कहाँ पे किया है इन्होंने, तो सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है इन्होंने। इस क्वार्टर में लगभग 98 लाख रुपए के समथिंग का इन्होंने ये किया था एक्सपेंसेस इस पे। उसके पिछले क्वार्टर में 5,825 लाख का, और प्रीवियस ईयर में 4,806 लाख रुपए का इन्होंने एक्सपेंस किया था। वहीं पे बात करें इनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद कितना, तो इस क्वार्टर में 428 लाख रुपए का इनका प्रॉफिट है शो कर रहा है। पिछले क्वार्टर में शायद इनको लॉस हुआ था, और उसके पिछले क्वार्टर में इनको 3,667 लाख रुपए का शायद लॉस हुआ है। वहीं बात करें तो इस क्वार्टर में इनका जो नॉट नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो है, वो लगभग 277% से बढ़ा। कितने परसेंट से बढ़ा है? 277% से इन्होंने अपना प्रॉफिट बढ़ाया हुआ है। ठीक है, वहीं पे बात करूँ मैं, तो इन्होंने जो ये वाला जो प्रॉफिट है ये पिछले क्वार्टर का, इसमें लगभग माइनस लगभग माइनस 1,553 लाख रुपए का समथिंग का लॉस किया। यानी क्वार्टर वाइज क्वार्टर लॉस हो रहा था, इन्होंने उस लॉस को ये प्रॉफिट में टर्न कर लाया। यानी काफ़ी अच्छी बात देखी जाती है कंपनी में, जो कंपनी क्वार्टर वाइज लॉस में चलती है, लेकिन जैसे आप ये इस क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट निकाल के लाया, तो ये काफ़ी अच्छी बात है स्टॉक्स में। इनका स्टॉक अब थोड़ा ऊपर जाने की टाइम है, इसके स्टॉक्स का ऊपर जाने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं ईपीएस की, कंपनी की ईपीएस के बारे में। अर्निंग पर शेयर क्या है कंपनी का, चलिए। तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर में है 0.51 पैसे। पिछले क्वार्टर में था इनका अर्निंग पर शेयर लगभग 1.25 का। उसके बाद की बात करें तो लगभग 5.65 का। ठीक है, तो ये थी आज के Q2 की रिजल्ट। हम ऐसे ही डेली बेसिस पे आपको Q2 की रिजल्ट लाते रहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी Q2 के रिजल्ट से जो अपडेट रहे, और कौन सा स्टॉक उनको परचेस करना चाहिए रिजल्ट के अकॉर्डिंग में। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल के देता ही देता है। चलो, शुक्रिया ज्ञान कक्षा स्टॉक चैनल को देखने के लिए, धन्यवाद।